नमस्कार, संवादलाइव.com में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद प्रकाश और चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हूं मैं। और आज हमारे साथ इसमें चर्चा में शामिल हैं रवि उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं रवि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त की जो है वो ये है, राजनीतिक जो चर्चाएं बाजार पर हो रही हैं, रोड सड़कों पर हो रही हैं, चौक चौराहों पर हो रही हैं, हर घर में हो रही हैं, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में तो हो ही रही हैं। इसमें सबसे राजनीतिक में सबसे गर्म वाली जो बात है, जो आज गरमाई हुई है, महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नॉमिनेशन भी अब शुरू हो चुका है। अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं। क्या मानते हैं, कैसा महागठबंधन है ये? देखिए, महागठबंधन में ठीक है, सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है या नहीं हो पाई है। सेकंड फेज का भी आप कहेंगे नामांकन शुरू हो गया, तो वो इससे पहले फर्स्ट फेज का भी नामांकन चल रहा था, बट लेकिन कोई भी ऐसे बड़े दल के नेता अभी तक फर्स्ट फेज में भी नामांकन नहीं किए, तो सेकंड फेज की बात ही करें तो आज से शुरू हुआ है सेकंड फेज का। तो वो महागठबंधन के घटक दल और जो बड़ी पार्टी है राजद, ये लोग सब लोग चाह रहे हैं मिलजुल करके किसी तरह से ये कहीं कोई पेच न रहे और सब लोग मिलजुल करके एक यूनिट के तौर पे काम करें, ऐसा इन लोगों का है जी। और इसी के तहत देखिए, आप देखेंगे कि तेजस्वी जो है सो लगातार दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और कहीं कोई चीज़ इधर उधर ना हो पाए, वो क्लीन अपना वो लोग करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। ये दुखद है जी, महागठबंधन के लिहाज से। लेकिन इसको आप ऐसे भी देखेंगे, अगर यदि लालू प्रसाद यादव बाहर होते तो ये आज स्थिति ऐसी नहीं होती, बिल्कुल विपरीत होती। और ये 24 घंटा पहले वो सब कुछ, लेकिन जहाँ तक है वो सब लोग चाह रहे हैं कि दूसरे की ओर से कौन सा पहलवान उतरता है सीट पे, कौन आता है दिग्गज, वो उसके चक्कर में भी लोग हैं। इसको इस तरह से भी देखा जाए, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में देखिए कुछ जगहों पे पेच है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं और तमाम लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग सुलझ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर फर्दर बातचीत के लिए उन लोगों ने दिल्ली में आज बैठक हो रही है और कल भी होगी। कल उसके बाद वहां से क्या क्षण के मामला मामला क्लियर होता है तब स्पष्ट हो सकेगा। जी, चलिए, कल स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन एक बात ये भी, जो चर्चा का बाजार जिस तरह से गर्म है और जिस तरह की बातें छिनकर भी आ रही हैं कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है या कांग्रेस इस पर कोई पॉजिटिव फैसला नहीं लेता है महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर, तो आरजेडी जो है अपना वो 8 सीट कांग्रेस को, चूँकि वो देना चाह रही है, आरजेडी 8 सीट देना चाह रही है कांग्रेस को और बाकी सारी सीटों को खुद ही वो चाह रही है कि वो शेयरिंग करे, माने इस गठबंधन का मुखिया बिहार में वो खुद बनना चाह रही है। खैर, तो आरजेडी जो बातें छन के आ रही है कि 8 सीटें जो है कांग्रेस के लिए, उसको छोड़कर बाकी 20 से 21 सीट आरजेडी स्वयं, और रालोसपा को जहाँ तक बात आ रही है कि उसकी 4 से 5 सीटें हो सकती हैं, हमको 3 से 4 सीटें दी जा सकती है और वाम दलों को भी 2 से 3 सीटों का ऐलान किया जा सकता है। देखिए, वाम दल को ये लोग जोड़ने की कवायद में हैं, लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन उसको छोड़ देना चाह रहा है। माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, जो भी हो, वो चाह रहे हैं ये लोग एडजस्ट कर लें, क्योंकि इन दलों का भी कुछ न कुछ सर्टेन पॉकेट्स में अपना आधार है, बिल्कुल आधार है, तो वो इन लोग चाह रहे हैं कि एकजुट हो जाए। करने के चक्कर में ये लोग लगे हैं और इस प्रयास में ये लोग कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये लोग बातचीत कर रहे हैं, उस ट्रैक पे गाड़ी इन लोगों की बड़ी है। और कांग्रेस को जहाँ तक छोड़ने और साथ रखने की बात है, देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको इन लोगों को भी लेकर चलना मजबूरी है। और बिहार में कांग्रेस भी चाहती है कि आरजेडी के साथ और तमाम जो हैं उनके साथ मिलकर के चले, और ये बेहतर परफॉर्मेंस के लिहाज से। ऐसा नहीं, कांग्रेस अगर यदि लड़ेगी, लड़ना चाहेगी तो लड़ ही सकती है, उसमें कहीं कोई इसको रोक टोक तो है नहीं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस हो और एनडीए के खिलाफ और एनडीए को टक्कर दे सके, इसके लिए ये लोग प्रयास में लगा है। और मैंने ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है, क्योंकि देखिए विलंब होने के कई कारण से ही लग रहा है पॉजिटिव कुछ है, कुछ दिखाई पड़ रहा है जी। मतलब कहीं ना कहीं आसार थोड़े बहुत भी नजर आ रहे हैं। जी जी जी, ये कल तक तो हो ही जाना है। कल तक उम्मीद है कि इसकी घोषणा, या तो बात बनेगी या नहीं बनेगी, जो भी होगा स्थितियां कल तक स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा पिक्चर क्या है। जी जी। एक माले के लिए सीट छोड़ने की बात आ रही है बेगूसराय से, कि आरजेडी शायद वहां से माले के लिए सीट छोड़े ताकि कन्हैया कुमार को वहां प्रत्याशी बना सके। कितने प्रभावशाली होंगे कन्हैया? देखिए, कन्हैया यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और वो
आप देखिए वो दिल्ली में वो राजनीति की पढ़ाई पढ़े हैं, जेएनयू में राजनीति के अध्यक्ष भी रहे। हाँ हाँ, वही कहने का मतलब वही है मेरे कि राजनीति की पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। और सब लोग जानते हैं कन्हैया को, पूरा देश जानता है। तो वो कन्हैया अगर यदि बेगूसराय सीट से अगर उम्मीदवार होते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बेहतर परफॉर्मेंस होगा महागठबंधन का, और वो कड़ी टक्कर देंगे एनडीए को। एनडीए को भी सोचना पड़ेगा अगर यदि कन्हैया अगर वह उस सीट से उम्मीदवार बनते हैं तो। ये हम ही नहीं, ये सब लोग मान रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बेगूसराय सीट को लेकर के देखिए एनडीए में भी ठीक स्थिति नहीं है कमोबेश। वहां पर जैसे ही चुनाव होगा अंदर बाहर का वहां पे लड़ाई होगी। अभी जैसे बातचीत चल रही है कि गिरिराज सिंह को वहां जी बिल्कुल, हाँ जी, जिसके लिए गिरिराज सिंह भी मुंह फुलाए हुए हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह मुंह फुलाए हुए हैं। और तो यदि गिरिराज सिंह वहां जाते हैं और कन्हैया वहां पे उम्मीदवार बनते हैं माने महागठबंधन के, तो ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां पे लड़ाई होगी अंदर और बाहर की। तो कन्हैया वहां के स्थानीय हैं, वहां के लोकल हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां की माटी से पले बढ़े हैं। तो ये गिरिराज सिंह वहां के है नहीं, तो ये अंदर बाहर की बात होगी वहां। और ये दोनों स्वजातीय भी हैं भी, इसलिए वहां पर जहां पर लड़ाई होगी और इस जाति का प्रभाव भी है बेगूसराय में। बेगूसराय लोकसभा सीट पर इस खास जाति का प्रभाव भी है, जिससे दोनों आते हैं। प्लस देखिए कन्हैया के बारे में ऐसे भी आप समझिए, बेगूसराय को लेनिनग्राद के रूप में जाना जाता था, जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है। तो ये लेनिनग्राद है वो, और वहां से कन्हैया लड़ते हैं। तो हम नहीं लगता है कि वहाँ एनडीए वहाँ पर अपने आप को सहज महसूस करेगा। एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे, शायद यही वजह है कि डरे हुए भी हैं गिरिराज थोड़े, शायद नहीं है वो डरे हुए हैं कि क्या है वो तो हम नहीं सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो वही गिरिराज ही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो सिनेरियो है वहाँ की, वो जो परिस्थिति हम देख रहे हैं या वहाँ का हम देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि लेनिनग्राद में एनडीए को वहां कड़ी टक्कर होगी अगर यदि वहां पे कन्हैया कुमार उम्मीदवार होते हैं तब। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे चरण का मतदान। नामांकन शुरू हो गया है, मतदान तो अभी में बहुत वक्त बचा हुआ है। नीतीश कुमार बहुत सक्रिय रूप से आज दिखे कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच। बहुत अमूमन जेडीयू कार्यालय बहुत कम जाते हैं वो, लेकिन आज पूरा वक्त दिया उन्होंने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, जो विभिन्न जिलों से आए हुए थे, और सुबह से ही गहमा गहमी बनी रही। देखिए आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, मैंने नीतीश कुमार ने कहा था चुनाव की, जब से कि चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हम पार्टी कार्यालय में ही, दफ्तर में ही बैठेंगे वहां पर। ये आपको याद होगा। बिल्कुल, हाँ। कुछ दिन पहले अपने वो जन संवाद जो करते हैं उस कार्यक्रम में, उसी कार्यक्रम में संभवतः बाद में बोला, उन्होंने कहा था कि हम जदयू कार्यालय में ही बैठेंगे, क्योंकि चुनाव है। तो वो अब तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहाँ उनको बैठना भी चाहिए, ये उचित भी होगा। नहीं बैठने से संवादहीनता होती है। बिल्कुल। तो वहाँ बैठेंगे तो संवाद होगा, कार्यकर्ताओं को देखेंगे, समझेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज भी अगर यदि देखते हैं उससे भी बहुत बातें समझ में आती है। बहुत अनुभवी नेता है, इन चीज़ों को तो समझ ही सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। इसमें कहीं कुछ कहने की बात है तो ये वो ठीक हो रहा है पार्टी के लिहाज से, जदयू के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो एनडीए को मदद तो होगी, एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि ये लोग यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं मिलकर के सारे लोग, तो वो कहीं उसमें नफा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए, नफ़ा होने में बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। एक खबर आ रही है जो कि एक चैनल पे दिखाई जा रही है, किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। 3 सांसद अभी घेरे में आए हैं, कितनों का खुलासा अभी किया जाना बाकी है। पहले भी हो चुके हैं इस तरह के ऑपरेशन। चुनाव के समय इस तरह के ऑपरेशन, जिसमें खुद एक बिहार के भी सांसद शामिल हैं, सीतामढ़ी के रालोसपा के सांसद हैं राम कुमार शर्मा जी। चुनाव के ठीक पहले इस तरह के ऑपरेशन, कितनी पैसा सभी जानते हैं चुनाव में खर्च होते हैं, पैसा लेते भी हैं, भ्रष्टाचार किस हद तक है ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं, हमसे भी नहीं छुपा, और जनता भी जानती है। बावजूद इसके चुनाव के ठीक पहले इस तरह की चीज़ें आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव? देखिए, ये जो स्टिंग हो रहा है, ये इम्पैक्ट डालने और नहीं डालने इसी को लेकर के हो भी रहा है जी। इस बात को समझने का कि इतने दिन तक सब लोग कहाँ थे। अगर यदि पूछना है क्वेश्चन संसद में, राज्यसभा में, कहीं पर भी उसके लिए या अन्य किसी चीज के लिए, तो ये तो पहले से भी ये तो हो सकती, अभी ही मैंने पूरी तरीके से हम नहीं कह रहे हैं कि कहाँ मैंने इसमें ये हुआ है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम तो उसमें कोई जानते नहीं है।
लेकिन ये इसी समय इसी वक्त पर एकदम चून करके ये स्टिंग होता है। आप पूर्व में भी देखेंगे बिहार के एक सांसद भी थे जी। उसे उनका भी नाम आया था, अब नाम नहीं बताना चाहेंगे तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन तो वो ये इसी समय ही होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, सब लोग समझता है, कौन लोग करवाता है, कौन लोग नहीं करवाता है, कौन इसके पीछे है, क्या है, ये तो जो कर रहा है वो खुद आकर के बताए कि भैया हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये दागी हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर यदि इस तरह की बात है कि वो इसमें इसके बदले ये चीज़ मांग रहे हैं, ये चीज़ वो कह रहे हैं, फलना कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आप भाई जनप्रतिनिधि हैं और आप किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए इस तरह का डिमांड करेंगे तो ये फिर आम आदमी वो भी सवाल पूछने के लिए, और ये सवाल पूछने तब आम आदमी का क्या होगा ये तो मैं सोचा जा सकता है, लेकिन ये दुखद है अगर इस तरह की बात हुई है तो। हाँ, और ये इस समय की बात आप कर रहे हैं कि इस समय अगर ये चीज़ें आई हैं, इसके दो पहलू भी हो सकते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि इस तरह की बातें इसलिए इस समय सामने आई है क्योंकि चुनाव है, तो आप ऐसे लोगों को न चुनें। हाँ। एक ये पहलू, एक पॉजिटिव पहलू ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम जो हो वो ये भी हो सकता है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम, वही मैंने कहा, लेकिन इसका पहला पहलू बेहद शानदार है जिसका तुरंत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। हाँ, वही कह रहे हैं। तो ये तो देखिए अभी इस वक्त करना और कराना या कौन कर रहा है क्या कर, हम नहीं कर सकते है। तो ये बात दुखद अगर इस तरह की बात हुई है तो, या होती है तो, लेकिन इस समय इतने दिन तक कहाँ थे, 4 साल तक, 5 साल तक कहाँ थे जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं। ये पहले करवाते, पहले उनको डॉक में लाते, आप खड़ा करते कि फलना आदमी फलना कर रहा है, देखिए हमारे साथ में ये। तो ये तो दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई किसी की छवि खराब करता है या इस समय एन वक्त पे, ये भी गलत है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये और भी गलत काम है, शर्मनाक है, निंदनीय है, दुखद है, जिसको जो भी जिस तरह के शब्द से आप उसको ये कर सकते हैं। जी, चलिए, चुनावी चकल्लस में आज हम इतना ही चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो चुनावी चकल्लस में आज बस इतना ही, और कल फिर कुछ नए गंभीर और कुछ ऐसे मुद्दों के साथ हाजिर होंगे जो इस वक्त चुनाव में गर्म रहेंगे, बाजारों में गर्म रहेंगे और चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बने रहेंगे।